हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो आज हम आगे का टॉपिक करेंगे, दैट इज़ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, देखते हैं क्या टॉपिक है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। ओके, सो ये टॉपिक क्या कहता है, इसमें सबसे पहले जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के, वो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। जैसे कि हाइड्राइड यानी H वाले कंपाउंड्स आएंगे सारे के सारे। जैसे इसमें EH3 है, हाइड्राइड यानी इट फॉर्म्स हाइड्राइड। ओके, हाइड्राइड फॉर्म कराना मतलब क्या होगा, EH3 यानी इन सारे कंपाउंड्स में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आप लोग को हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे E का मतलब आप कोई भी ले सकते हो, 15 ग्रुप एलिमेंट्स का ही है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ओके, ये 5 है। सो वो आप E ले सकते हो। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो हाइड्राइड की जो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो है आपको टेबल 7.2 में 7.2 में आपको गिवन है, वो आप एक बार देखना, जिसमें आपको NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3 सब में हाइड्रोजन लगाया हुआ है, मतलब हाइड्राइड वाले कंपाउंड्स हो गए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में ही लगा दिया है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, EH डिस्टेंस, HEH एंगल, यानी ये सारे आप वैल्यूज़ है वो आपको गिवन है, जो कि आपको टेबल आपको लर्न नहीं रखना, सिर्फ बताया है कि क्या चेंजेस हो सकता है। तो ये जो हाइड्राइड्स जो होते हैं ना, वो एक रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं, एक रेगुलर ग्रेडेशन शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ में। जैसे कि स्टेबिलिटी जो हाइड्राइड की होती है ना, वो एक्चुअल में डिक्रीज़ होती है फ्रॉम NH3 टू BHI3। वो याद रखना कि जो भी स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी यानी इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी क्या होती है, किसकी डिक्रीज होती है, हाइड्राइड की। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है, हाइड्राइड की धीरे धीरे कम होती जाती है। फ्रॉम कहाँ से, आप देखोगे NH3 से BiH3 तक। ठीक है, आप टेबल में भी देख सकते हो इसकी स्टेबिलिटी का। ओके, सो लास्ट कंपाउंड Bi होता है, तो NH3 से BiH3 में उसकी स्टेबिलिटी हाइड्राइड की कम होती है। सो जो हम देख सकते हैं उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से, इसका ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस है, इसका बॉन्ड एंगल है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन कितना डिसोसिएट कर रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको टेबल में गिवन है, उससे हम बता सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर है हाइड्राइड का, वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें ध्यान देना पड़ता है। तो इसका जो रिड्यूस होने का कैरेक्टर है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, धीरे धीरे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो डिक्रीज होता है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी साथ में बढ़ेगा। ओके, सो यहाँ पे बोला है रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो हाइड्राइड का है वो इंक्रीज हो जाएगा। अमोनिया एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना, आपने ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट्स पहले भी पढ़े हैं। ओके, यस, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपने देखा जो हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो हाइड्राइड का इंक्रीज होता है, और अमोनिया एक ऐसा ओनली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना, 1 मार्क में आ सकता है। अमोनिया क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो वही होता है ना जो इट लूज और डोनेट, देखो लूज या तो लूज करेगा ना, दैट मीन्स यानी डोनेट इलेक्ट्रॉन। ओके, कहाँ पे डोनेट करेगा, टू दी रेसिपिएंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। आई बात समझ में, दैट इज़ वो रिड्यूस कर रहे हैं, यानी लूज इलेक्ट्रॉन दैट, और फिर बाद में ऑक्सीडेशन क्या करेगा, रेसिपिएंट होके एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, दैट इज़ वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आई बात समझ में। सो ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका जस्ट अपोजिट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो NH3 जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। ओके, सो यहाँ पे बोला है कि NH3 जो है अमोनिया, वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें वाइल BiH3 इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्राइड। आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट BiH3 आएगा, कि BiH3 एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है पूरे अभी तक में जितने हाइड्राइड पढ़े हैं उसमें, कैसा है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या है, रिड्यूस, इसकी रिड्यूसिंग
लूज इलेक्ट्रॉन करने की पावर ज़्यादा है, सो इट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके, अमॉन्ग ऑल द हाइड्रेट्स। अभी तक जितने हाइड्रेट्स पढ़े उसमें ये आपको याद रखना है, ओके। इसकी देखो बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब ये बेसिसिटी आपको याद रखनी है, ये 1 मार्क में आएगा कि बेसिसिटी कैसी होती है इन लोगों की। तो देखो बेसिसिटी, एक पहले अमोनिया आता है, दैट इज़ सबसे हायर, फिर PH3, फिर ASH3, पी ब्लॉक है ऑब्वियसली, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करेंगे, और यहाँ पे BiH3, ओके। ये बेसिसिटी ऑर्डर आपको याद रखना है, पहले अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, देन फिर PH3, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मिथ आएगा। अब ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्चुअल में इसका रीज़न भी तो वही है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे पहला है, उसकी क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऊपर से कैसा है, स्मॉल साइज है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज है नाइट्रोजन का, तो NH3 एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस वजह से NH3 का क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट कर जाता है सॉलिड में एज वेल एज लिक्विड स्टेट में, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। आई बात समझ में? बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द PH3, यानी इसका NH3 एक ऐसा कंपाउंड है, उसी की वजह से इसकी हाई क्या होती है, MPBP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही हाई होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अदर PH3, ASH3, SB3 और BiH3। तो ये इसका रीज़न देना है आप लोगों को टूवर्ड्स रिएक्टिविटी क्या होता है टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ओके। सो अभी आगे देखते हैं हम लोग। नाउ अभी हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो 2 टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। आपको याद रखना है जो जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 टाइप के ऑक्साइड्स, 2 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। कौन कौन से ऑक्साइड होंगे बेसिकली, दैट इज़ योर EX3, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, EX3 एंड EX5, ठीक है। ये 2 ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जिसमें E आपका कोई भी हो सकता है, पी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। X हमारा कोई अलग अलग टाइप के, इसमें जैसे देखो नाइट्रोजन जो है डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, देखो इसमें ऑब्वियसली हेलाइड की बात आ रही है, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इसमें 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, X मतलब हेलाइड ग्रुप हो सकता है, पेंटाहेलाइड अगर मान लो होगा तो 5 आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यस। तो 2 ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, अरे सॉरी मैंने ये वाला दूसरा लिख दिया था फॉस्फोरस में, सॉरी। इसमें देखो रिएक्टिविटी जब ऑक्सीजन की बात हो ना, तो हमें 2 अलग अलग इसमें ऑक्सीजन आना चाहिए, और मैंने ऑक्सीजन नहीं लगाया था। सो E2O3 ये पहला ऑक्साइड फॉर्मेशन है, और E2O5 ये दूसरा ऑक्साइड का फॉर्मेशन है। क्लियर? 2 ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, याद रखो, E2O3 एंड E2O5। और ये जो ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं एलिमेंट के। अब जितने भी ऑक्साइड्स जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होंगे देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। आई बात समझ में? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो एसिडिक कैरेक्टर आपको पता है कि जैसे जैसे ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता रहता है, E2 मतलब ऑक्सीजन ऐड होते रहते हैं, तो ऑक्साइड जो होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। देयरफॉर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इस वजह से क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर जो है ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप। ये 1 मार्क में आ सकता है। इसी वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। और ऑक्साइड्स जो होते हैं जैसे E2O3, यानी यहाँ पे E2O3 वाले, E2O3 में आपके कौन कौन से आएंगे, देखो मैं अब यहाँ पे क्लियरली बताऊँ तो E2O3 में नाइट्रोजन, E2O3 का कौन सा है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, वो प्योरली एसिडिक होता है। इसमें 2 एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। वो कैसा होता है, प्योरली एसिडिक होता है, क्योंकि फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दे ऑल आर प्योरली एसिडिक। और लेकिन आर्सेनिक, एंटीमनी एम्फोटेरिक होता है। आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिडिक एज वेल एज बेसिक, जो दोनों कैरेक्टर शो करता हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हाई, ना ही ज़्यादा हाईली एसिडिक हो ना ही हाईली बेसिक हो, यानी कि थोड़ा एसिडिक थोड़ा बेसिक, जो कि बोथ प्रॉपर्टी शो करता है, वो एम्फोटेरिक कहलाएगा। तो
आर्सेनिक एंटीमनी एम्फोटेरिक में होगा, और बिस्मिथ जो है वो प्रीडोमिनेंटली बेसिक होगा। बिस्मिथ जो है वो कैसा होगा? बेसिक। ओके, सो ये 3 कैटेगरी में आपको बताया गया है। इसके बाद आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन, वो देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन्स। ये आपको सिर्फ लर्न रखना है, सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हो रहे हैं, क्या ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑक्साइड्स मतलब बस आपको ऑक्सीजन्स, नाइट्रोजन में हेलोजन्स की बात करेंगे, उसका एक ऑक्साइड बनेगा। तो इसमें भी देखो 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, 2 ऑक्साइड। अब जो मैंने पहले लिखा था वो इसी में आएगा, दैट इज़ योर EX3 और EX5। हेलोजन आ गया ना यहाँ पे, देखो X, तो ये 3 और 5 मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, सो इस वजह से यही लेते हैं हम लोग। EX3 EX5 ये 2 ऑक्साइड्स बन गए। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म, देखो एक तो ये चीज़ हमें पता है कि नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि उसके अंदर मतलब नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल की अवेबिलिटी नहीं होती है, इस वजह से वो पेंटाहेलाइड फॉर्मेशन नहीं करता है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली उसके डी ऑर्बिटल वैलेंस शेल में नहीं होते, और पेंटाहेलाइड है, सो हमें डी ऑर्बिटल की 5 है ना, पेंटा मतलब देखो 5 हो गया, तो डी ऑर्बिटल में आपको देखोगे 5 होते हैं, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द नाइट्रोजन टू फॉर्म पेंटाहेलाइड बिकॉज नॉन अवेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। क्लियर हो गई बात? ओके, अब उसके बाद पूछ सकते हैं एग्जाम्पल की, कौन सा एग्जाम्पल क्या फॉर्म कर सकता है, नहीं फॉर्म करेगा, इसमें MCQs बहुत बन सकते हैं, सो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राईहेलाइड्स। आपको पता है ये बात कि पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा कोवलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखो, पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ज़्यादा कोवलेंट होते हैं, कोवलेंसी उनकी अच्छी होती है, तो मोर कोवलेंट देन ट्राईहेलाइड्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो 5 है, ये 3 है, सो ये तो हो गई। और दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट पेंटाहेलाइड्स में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है और ट्राईहेलाइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। यही एक रीज़न है कोवलेंसी पेंटाहेलाइड की ज़्यादा होने की वजह से। सिंस जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले जो एलिमेंट है उनका क्या होता है एक्चुअल में, मोर पोलराइजिंग पावर होता है। इनका जो पोलराइजिंग पावर होता है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पोलर बनने का, तो ये मैं आपको पोलराइजिंग, ये टर्म्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो आप लोग उससे पहले से ही जानते हो पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर जो है यानी कि पोलैरिटी बताने की, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, सो दैट इज़ पोलर। कितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है पेंटाहेलाइड की, क्योंकि उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इट्स पोलराइजिंग पावर इज़ मोर देन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसी वजह से जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है इन बॉन्ड्स का, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेंटाहेलाइड्स में होता है। और हम जानते हैं ट्राईहेलाइड्स जो होते हैं एलिमेंट्स, मतलब ट्राईहेलाइड्स वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द ट्राईहेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़ के सारे के सारे कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। ओके, अब नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, वो ज़रा आप लोग ध्यान से सुनना। क्लियर? यस, तो आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में ओनली NF3 इज़ नोन टू बी स्टेबल। NF3 नाइट्रोजन के केस में आप देखो, नाइट्रोजन के केस में तो NF3 जो है वो ही क्वाइट टू बी, मतलब थोड़ा स्टेबल है, मतलब इट्स नोन टू बी स्टेबल। और NF3 ओके, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे ट्राईहेलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर, तो उसमें भी ध्यान रखना, BiF3 में प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर में कैसा है? कोवलेंट, कोवलेंसी अच्छी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर। सो वर्ड्स पे थोड़ा फोकस करो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। मेटल में देख लेते हैं कैसी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स। ओके, अब मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म कर सकें, ठीक है। एक मतलब बोलते हैं ना, 2 रिएक्टेंट को मिलके एक प्रोडक्ट बनाना, मतलब बाइनरी कंपाउंड यानी प्रोडक्ट बाइनरी होना चाहिए। एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट,
ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो दैट इज़ Ca3N2, सॉरी Ca3N2, ये हो गया, यानी कैल्शियम, इसका नाम याद रखो, कैल्शियम नाइट्राइड। ओके, कैल्शियम नाइट्राइड हमारा है Ca3N2, क्लियर। उसके बाद Ca3P2, Ca3P2 यानी ये कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। फिर आता है सोडियम आर्सेनाइड, फिर आता है जिंक एंटीमोनाइड एंड मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। ये जितने भी आपके मेटल्स हैं जो कि बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, इन सभी में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। ओके, सो ये आपको लर्न रख लेना है। इसके बाद एग्जांपल्स आते हैं 2, 7.1 एंड 7.2, एंड उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन आते हैं 2, वो देख लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो चलिए देखते हैं। यस, तो देखो बेटा, सबसे पहले एग्जाम्पल 7.1 में क्या बोला है कि दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड नहीं फॉर्म करता, वाई? अब इसका रीज़न हम जानते ही हैं कि नाइट्रोजन जिसमें विथ N = 2, नाइट्रोजन जिसमें N = 2, जिसमें हम पता है कि एक S एंड P ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो SP ऑर्बिटल ओनली, इट डज़ नॉट हैव D ऑर्बिटल टू एक्सपांड इट्स कोवलेंस बियॉन्ड 4। आपको ये बात भी पता है कि इसका आंसर भी आपको बुक में ही गिवन है, सो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा रीज़न कि नाइट्रोजन में इट डज़ नॉट हैव D ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल्स नहीं होते, ताकि मतलब वो 4 से ज़्यादा एक्सपैंड उसकी कोवलेंसी नहीं कर सकता, दैट इज़ वाई इट डज़ नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। क्लियर हो गई बात? चलो, अब उसके बाद एग्जाम्पल 7.2 है, वो भी देख लेते हैं क्या बोलता है। 7.2 में बोला है pH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। वाई? pH3 की क्यों थोड़ी लोअर बॉइलिंग पॉइंट है NH3 से? ये ऐसे गिव रीज़न वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बहुत आएंगे। तो देखो, अनलाइक NH3 pH3 मॉलिक्यूल्स आर नॉट एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है pH3 में इतने ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एसोसिएट नहीं थे लिक्विड स्टेट में, दैट्स वाई जो बॉइलिंग पॉइंट pH3 का है वो लोअर हो जाता है NH3 से। आई बात समझ में? क्योंकि ये चीज़ हमने अभी जस्ट पढ़ा तो उसमें हमें पता चल ही गया था ऑब्वियसली कि pH3 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट करेगा ही, नाइट्रोजन NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। सो यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिक्विड स्टेट में तो बिल्कुल नहीं। सो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो pH3 का होगा वो कैसा होगा? लोअर होगा NH3 से। ओके, अब यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या बोले हैं, मतलब क्या क्या बोला है 7.12 में, तो दैट फिर हमें ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यस, तो सबसे पहले हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेक्स 7.1 आपको गिवन है, 7.1 में आपको पढ़ रही हूँ, इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला है, वाई आर पेंटाहेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मोर कोवलेंट देन देयर ट्राईहेलाइड्स? क्यों इतने ज़्यादा कोवलेंट होते हैं? तो पेंटाहेलाइड्स ऑब्वियसली ज़्यादा कोवलेंट होते हैं ट्राईहेलाइड से। क्यों? एक रीज़न है, देखो कि पेंटाहेलाइड्स में आप जानते हो कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, ट्राईहेलाइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर। ऑब्वियसली हम पहले देख चुके हैं, जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल एटम का, जैसे मान लो NH3 है तो N उसमें सेंट्रल एटम कहलाएगा, तो अगर उसका ऑक्सीडेशन पावर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगी तो उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर भी बहुत ही अच्छा होगा, और उतना ही पोलराइजिंग पावर अच्छा होगा तो उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा। ठीक है, तो मोर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर इन द बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड हैलोजन एटम। सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का मोर पोलराइजिंग पावर होता है देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस वजह से कोवलेंट कैरेक्टर जो बॉन्ड्स का होता है वो ज़्यादा होता है पेंटाहेलाइड्स के अंदर। ओके, सो ये इसका रीज़न आप लोग दे पाओगे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो ज़रा हम देख लेते हैं 7.2, उसमें क्या बोला है। ओके, यस, इसके बाद आप लोग देखोगे 7.2 क्वेश्चन में क्या बोला है, वाई इज़ द BiH3 द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग ऑल द हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स? ओके, सो अब ऐसा क्यों है? तो देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है हाइड्राइड का ग्रुप 15 एलिमेंट में वो बढ़ता है, जो मैंने आपको पहले थियरी में अभी बताया था। कहाँ से कहाँ तक? NH3 से BiH3 यानी कि बिस्मुथाइन तक। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड पे, और इस वजह से अगर जितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी ऑफ एनहाइड्राइड होगी तो उतना ही ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा।
क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है रीज़न। और BiH3 तो एक तो लीस्ट स्टेबल है सबसे लास्ट में, बिकॉज क्योंकि उसका एक्चुअल में क्या है कि उसका सेंट्रल एटम जो साइज़ है ना सेंट्रल एटम का वो ज़्यादा है, और उसकी टेंडेंसी जो है ना स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स के साथ वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका कम है ना, इस वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इसमें हम लोग ये रीज़न दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जो आपको मतलब आप अपने हिसाब से भी बना के दे सकते हो इसको, अगर आपको थियोरी कंसेप्ट पता है तो। यही अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता होता तो आप इसका आंसर नहीं दे पाते। क्लियर हो गई बात, क्योंकि एक तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स का पूरा चैप्टर है। धीरे धीरे क्या होता है इसकी कोवलेंट डाउन द ग्रुप, फिर क्या है कि टॉप एंड बॉटम, यानी ये सारे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो धीरे 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 चेंज होते हैं। आप इसको देखो एक और टाइप से लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ इसमें कि अलग अलग तरीके से आप लोग इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका आंसर एक और वे में आप दे सकते हो, जैसे ये मेरा तरीका है। तो आप स्टेबिलिटी जो है ना, देखो स्टेबिलिटी एक चीज़ याद रख लो अपने माइंड में कि स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बेसिस पे क्या आंसर बनेगा, है ना, क्योंकि अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम। तो आप इसको क्या दे सकते हो कि आपको ये बात भी पता है जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। स्टेबिलिटी जो हाइड्राइड्स की होती है ग्रुप 15 एलिमेंट में कम होती रहती है, कम हो जाती है। और ये जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है ना, तो वो इसकी स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो गया। तो स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड हेंस वी कैन से दैट BiH3 जो है वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज जो साइज है, इस वजह से यहाँ पे आप लोग कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट लिखा करो एग्जाम में भी कि BiH3 इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, लीस्ट स्टेबल बिकॉज, क्यों, बिकॉज इसमें देखो, हाँ, बिकॉज द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इज ग्रेटेस्ट। क्या रीज़न दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि साइज जो है सेंट्रल एटम का वो सबसे ज़्यादा है, एंड हेंस एज अ रिजल्ट BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इस वजह से आप ये कह सकते हो, यहाँ पे लिखना है ऐसा पूरा, एंड हेंस BiH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये रीज़न आपको देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। दो मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। 7.2 इंटेक्स क्वेश्चंस तक मैंने पेज नंबर 174 तक करवा दिया है, आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।